जी, सबको आवाज क्लियर आ रही है? ओके, हमने 3A कंप्लीट कर लिया था, अब हमें 3B स्टार्ट करना था। Complete the reaction scheme to show the mechanism of the reaction of 1-bromobutane with aqueous hydroxide to produce R. ओके, तो ओके R हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट रिएक्शन में कि R जो है क्या है, ब्रोमाइड की जगह पे हाइड्रोक्साइड लग रहा है और अल्कोहल बन रहा है। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें, रिएजेंट को, तो हमारे पास वो कार्बन जिसपे ब्रोमीन अटैच है, उस पे 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं। इट मींस ये अल्काइल हैलाइड कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, राइट। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा मैकेनिज्म करते हैं? SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जी, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, include all necessary charges, dipoles, lone pairs and curly arrows and the structure of R. ठीक है, ये हमारी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, जहां जहां चार्जेस की जरूरत है, चार्जेस, डायपोल्स, लोन पेयर्स और कर्ली एरोज दिखाने। तो आपके पास जो कार्बन जिसपे ब्रोमीन अटैच है, उस कार्बन पे और उस ब्रोमीन पे जो है पार्शियल चार्जेस आएंगे। ऑक्सीजन पे हमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसपे लोन पेयर होता है और वो अपने लोन पेयर से अटैक करता है, ठीक है। इसके बाद इस लोन पेयर से आपका एक कर्ली एरो बनेगा इस कार्बन पे जो पॉइंट होगा, ठीक है। और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड से एक एरो ब्रोमीन की तरफ बनेगा। तो याद रखिएगा, ये जो हम करली एरोज विद अ होल हेड बनाते हैं, ये करली एरोज जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को शो करते हैं। तो जो हमने ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ बनाया है, इट मींस ऑक्सीजन अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर रहा है, और कार्बन और ब्रोमीन के बिटवीन जो हमने एरो बनाया है, वो इस बात की इंडिकेशन है कि जो कार्बन और ब्रोमीन के बिटवीन लोन पेयर है, उस लोन पेयर को जो है वो, सॉरी, जो बॉन्ड पेयर है, उस बॉन्ड पेयर को ब्रेक करके ब्रोमीन लेके जा रहा है। ये बात क्लियर है सबको? ओके, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम क्या शो करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट शो करेंगे। और उस ट्रांजिशन स्टेट में आप हमेशा, हम जो है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिसमें कार्बन आपका इसी पोजीशन पे रहेगा, जो ऊपर स्ट्रक्चर है वो भी एज इट इज रहेगा, जो हाइड्रोजन्स हैं उन दोनों हाइड्रोजन्स को आप नीचे शो कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ ब्रोमीन, और यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ OH शो करेंगे, ठीक है। इसे इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव चार्ज शो होगा। और इसकी वजह यह है कि ये दोनों पार्शियल नेगेटिव होते हैं और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल नेट चार्ज नेगेटिव होता है, इस वजह से हम बाहर नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं। इसके बाद आपके पास, आप ब्रोमाइड को सेपरेट कर देंगे,
क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ये वो बॉन्ड है जो कि वीक हो रहा है इवेंचुअली और ब्रेक हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड है जो फॉर्म हो रहा है और इनिशियली वीक है और फॉर्म होने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड देन वी है ब्रोमीन रिमूव हो गया, 2 हाइड्रोजन्स, एक साइड पे OH आ गया और ऊपर का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। जी क्लियर है सबको? सर आपने ब्रोमीन पे लोन पेयर नहीं लगाया। सॉरी, आपने ब्रोमीन पे लोन पेयर शो नहीं किया। देखें उन्होंने हमें एंड में सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ R शो करने को कहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन नहीं भी दिखाऊंगा तो कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने पूरी प्रोडक्ट्स खोली होती तो फिर ब्रोमीन मैटर करता था। ओके सर। जी क्लियर है सबको? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट। But1E reacts with steam as shown to form a mixture of two structural isomers S and T. Okay. अब देखें ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बन सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं ब्यूट1ईन का यहाँ पे स्केलेटल फॉर्मूला बनाऊं तो मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि उन्होंने ब्यूट1ईन बोला है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बिटवीन जो है डबल बॉन्ड है। ओके, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, उन्होंने ऊपर वाले को मेंशन कर दिया कि वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी और नीचे माइनर प्रोडक्ट बनेगी। सो कैन एनीबॉडी प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? आप लोगों को पता है या नहीं कि मेजर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सर मेजर प्रोडक्ट वो होगी जिसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरी वजह देखें, अगर हम स्टीम से रिएक्ट करवा रहे हैं तो वाटर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जिन दो कार्बन्स पे डबल बॉन्ड है उन दो कार्बन्स में से एक कार्बन पे OH लग मैं जाएगा। यहाँ पे बना देता हूँ H आएगा और एक कार्बन पे OH आएगा। तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे हमेशा बॉन्ड होता है जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, और दूसरा ग्रुप OH या हेलोजन उस कार्बन पे बॉन्ड होता है जिस पे पहले से कम हाइड्रोजन अटैच हो। तो ये आपकी मेजर प्रोडक्ट होती है, और माइनर प्रोडक्ट उसके इनवर्स होती है। ये बात क्लियर है? यस सर। जी, बाकी सबको भी ये बात क्लियर है? यस। अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, तो अगर स्केलेटल में प्रॉब्लम हो रही है तो इस बात को इस तरह समझ लें। देखें, ब्यूट1ईन था, इट मींस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जो एडिशन होती है वो किन दोनों कार्बन पे होंगी? जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, यानी कि इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के लिए रूल ये है कि आपका जो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2
जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उनमें से जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, नेक्स्ट हाइड्रोजन वाटर का उस पे अटैच होगा और OH दूसरे कार्बन पे अटैच होगा। और माइनर प्रोडक्ट के लिए रूल रिवर्स हो जाता है, यानी कि अब H इस कार्बन पे लगेगा और OH इस कार्बन पे लगेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सर हमें पता कैसे चलता मेजर में हमें कौन से वाले सी पे लगाना है? देखें, आपके पास दो ही कार्बन है ना, ये वाले यस दो। सर। अब इन सर दोनों में से एल्कीन अगर पे मैं, लगेगा ना? हाँ, एल्कीन अल्कीन वाले वाली। दो कार्बन, अल्कीन वाले दो कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। उनमें से जिस कार्बन पे लेस हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? एक। और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2, राइट? यस सर। तो जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है मेजर के लिए, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है? सर जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके ऊपर एच लगाते हैं, राइट? और वो मेजर उस पे प्रोडक्ट बन एक जाता है। लगेगा फॉर अ मेजर प्रोडक्ट। ओके सर। और माइनर प्रोडक्ट के लिए उसके अपोजिट जो केस है वो बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अब वो आगे हमें क्या बता रहे हैं कि S can be oxidized with acidified potassium dichromate to form a compound U. S and U both can react with aqueous alkaline iodine. अच्छा, इन दोनों इंफॉर्मेशंस पे मैं बाद में आता हूँ। Identify the type of reaction that occurs when butadiene reacts with steam. तो जब butadiene steam से react करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? जो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सर हाइड्रेशन। बेटा हाइड्रेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, नेम ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा। तो तो अल्कीन में जब भी एडिशन हो रही होती है, इलेक्ट्रोफिलिक डबल एडिशन। बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, तो देन इट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाता है। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ओके। State what can be deducted about the structure of S from its reaction with alkaline aqueous iodine. जी, अगर वो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है तो उसके बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जी, कोई बता सकता है? सर ये कलर चेंज होगा। जी, सर देखें, सर येलो प्रेसिपिटेट। ये ऑब्जर्वेशन है येलो प्रेसिपिटेट की, बट एक्वस अल्कलाइन आयोडीन अगर किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है तो इट मींस उस कंपाउंड में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक ये, जी, आयोडोफॉर्म प्रोडक्ट बनेगी, मगर उस कंपाउंड में या तो ये वाला ग्रुप होगा जो कि या तो अल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये वाला ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता इस टेस्ट के लिए, और या तो फिर अल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो जो है आपका एक्वस अल्कलाइन आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो अगर S ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, और S के बारे में हमने क्या डिड्यूस किया है कि S जो है क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो S एक अल्कोहल था, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक पे हाइड्रोजन अटैच हुआ और एक पे OH अटैच हुआ, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. तो इट मींस के S contains CH3 CH OH ग्रुप, और यूं आप एक साइड पे एम्प्टी बॉन्ड छोड़ देंगे जहां पे कार्बन या हाइड्रोजन में से कोई भी एक चीज हो सकती है। जी क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब वही बात आ गई, अब मैं आपको रीजन समझाऊंगा। उस वक्त मैंने आपको जो है सिर्फ आइडेंटिफाई करना बताया था कि क्यों मेजर में हम क्या करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑफ द रिएक्शन ब्यूटेन विद स्टीम। जी किसी को पता है? सर क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था उसमें। जी क्योंकि सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की वजह से। सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अच्छा, टर्शरी में क्या होगा फिर? सर आप मुझे इसका ऊपर स्ट्रक्चर दिखा दें। ओके, ये देखिए, देखें, हमारे पास ये था ब्यूटवनीन, राइट? और ब्यूटवनीन में जब ये रिएक्शन होगा और H और OH लगेगा तो बेसिकली OH उस कार्बन पे आता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो बेसिकली इसके दो तरह के कार्बोकैटायन फॉर्म होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। एक ये कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपके पास जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन थे उनमें से एक पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और ये वाला कार्बन पॉजिटिव बन गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अपोजिट होगी, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे अटैच हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस टर्मिनल कार्बन पे आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। अब अगर आप इस टर्मिनल कार्बन को, सॉरी इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन को इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन को देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे कार्बन बॉन्ड हैं, विच मींस दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और इसके एक साइड पे दो हाइड्रोजन अटैच हैं और सिर्फ इसके पास एक ही साइड पे कार्बन अटैच है, जिसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। जी बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। ओके, तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट वो होती है जिसमें ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा होता है वो मोर स्टेबल हो। तो इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कार्बोकैटायन फॉर्म होने की, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होने की और एक प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म होने की। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इसीलिए ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस वाले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होंगे और कम स्ट्रक्चर्स इस वाले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होंगे। तो इसका रीजन लिख लीजिए कि S is formed the intermediate carbocation is more stable than
प्राइमरी, अच्छा यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है जो कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन से ज्यादा स्टेबल है। और क्यों ज्यादा स्टेबल है? सेकंड मार्क इस बात का होगा ड्यू टू मोर अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग इंडक्टिव, greater positive inductive effect। देखें, अगर कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और उस पे यहाँ पे 3 कार्बन अटैच हैं, यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, अज्यूम कर लेंगे बात, तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन कंसिडर किया जाएगा? टर्शरी, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों कार्बोकैटाइन पे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, तो वो कौन सा कार्बोकैटाइन होता है? सेकेंडरी। और अगर जस्ट एक अल्काइल ग्रुप, आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप को कहते हैं, तो ये कौन सा अल्काइल कार्बोकैटाइन होता है? प्राइमरी। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अल्काइल ग्रुप की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंड्यूस करता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पॉजिटिव चार्ज एटम की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, बल्कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर है उतने वो पूरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो जाता है। अब जब अगर चार्ज स्प्रेड हो जाएगा तो उस चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा? जी, अगर चार्ज स्प्रेड हो रहा है तो उस चार्ज की डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? अरे कम हो गई, कम हो जाएगी। और अगर डेंसिटी चार्ज की कम हो रही है तो इट मींस वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता उतना इजीली, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से जो है इधर जो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस करेंगे वो उतने ज्यादा नहीं कर सकेंगे, सिर्फ जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इतने बड़े एरिया में स्प्रेड होगा जो कि टर्शरी कार्बोकैटाइन के एरिया से कम था, जिसकी वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ए में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी रिलेटिवली टर्शरी कार्बोकैटाइन से ज्यादा होगी, क्योंकि वो कम एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो है एज कंपेयर टू टर्शरी कार्बोकैटाइन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की तरफ रिलेटिवली ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा, तो उसकी इसी वजह से सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी और कम हो जाती है। और प्राइमरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की या स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड होता है वो बहुत ही स्मॉलर एरिया में होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी कार्बोकैटाइन में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो सर। ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ एस टी एंड यू। जी, आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे एस टी एंड यू के। देखें, एस में तो सेकंड कार्बन पे OH है और टी में फर्स्ट कार्बन पे OH है, तो S और T तो हम इस तरह बना सकते हैं सिंपली 1 2 3 4, क्योंकि उन्होंने स्केलेटल फॉर्मूला बोले। S में सेकंड कार्बन पे OH था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अगर आप यहाँ पे भी लगा देंगे तो वो करेक्टली कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशंस करेक्ट हैं। T में फर्स्ट कार्बन पे OH है
तो वो OH मैं इधर से फर्स्ट कार्बन पे लगा दूं 4 कार्बन के बाद, या मैं इधर से फर्स्ट कार्बन पे लगा दूं 4 कार्बन के बाद, इन ईदर वे इट इज करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके यू जी, तो एस हमारी जो एस प्रोडक्ट है यानी कि ये वाली प्रोडक्ट वो यू में कन्वर्ट हो रही है, तो यू क्या होना चाहिए? सर कीटोन। ओके क्योंकि सर सेकेंडरी अल्कोहल है। गुड। देखें हमारे पास टी प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से बॉन्ड हो रहा है। तो हमेशा अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इट मींस यू कीटोन बनेगा, और यानी कि जिस कार्बन पे OH था उस कार्बन पे हम डबल बॉन्ड O बना देंगे। जी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो सर। जी बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। Okay, now write an equation to represent the oxidation of S2U by acidified potassium dichromate। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7, राइट। बट जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो हम उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस तरह के एटॉमिक O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। S को हमें U में कन्वर्ट करना है, तो S हमारे पास क्या था, CH3, देन CH और इस कार्बन पे OH लगा हुआ था, देन CH2 एंड देन CH3, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एटॉमिक ऑक्सीजन लिखेंगे। जी एस के स्ट्रक्चर में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। जी ये स्ट्रक्चर इसका क्लियर है सबको? सर ये देख लें, अगर मैं ये देखें यहां से आप बनाएं तो ये वाला कार्बन, मैं एक मिनट डॉट्स लगाता हूँ, ये CH3, इसके बाद वाला कार्बन CH जिसपे OH लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देन वी हैव CH2 एंड देन अगेन CH3, राइट। अब यू में क्या हो रहा है कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ रहा है यानी कि हाइड्रोजन हट रहे हैं, इट मींस CH3, यहाँ पे आप CO लिखेंगे, दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए कार्बन और ऑक्सीजन के, और इन दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, देन CH2 CH3 एंड देन CH3। तो जो दो हाइड्रोजन्स रिमूव हुए हैं वो दो हाइड्रोजन्स इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होके वाटर बना वाटर लेंगे। बनाएंगे। अब आप काउंट कर लीजिए, आपकी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म हुई है। जी सबको क्लियर है? ओके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए।
CH3 CH2 thrice CO2H is a colorless liquid with an unpleasant odor. It reacts with methanol. methanol का फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH. One carbon, meth stands for one carbon and OH means alcohol, methanol. In the presence of an acid catalyst to produce an organic compound V which has a pleasant fruity smell. Pleasant fruity smell कौन से organic compounds की होती है? Or Ester. esters. Esters. तो it means इस molecule का ये रहा acid part, इसका और alcohol का reaction होगा, right? Yes sir. Okay. अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है? नेम वी, हमें ये तो पता चल गया वी ईस्टर है, मगर वी बन किससे रहा है? अगर देखा जाए तो वी इज फॉर्मिंग फ्रॉम मेथनॉल, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या नेम होना चाहिए? वन। यहाँ पे CH2 थ्राइस लिखा हुआ है, यानी कि 3 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 हैं। इट मींस पेंटानोइक एसिड और मेथनॉल रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो ईस्टर का नाम क्या होगा? मिथाइल propanoid. पेंटानोइड. मिथाइल पेंटानोइड. मिथाइल पेंटानोइड। जो अल्कोहल होता है उसका नेम अल्काइल हो जाता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नेम अल्कानोइड हो जाता है। जी, ये नेम क्लियर है सबको? Yes sir. ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में, a student analyzed pentanoic acid, methanol and V using infrared spectroscopy. Okay. The spectra were written to the student without labels. Identify which of the infrared spectra X, Y और Z corresponds to V. Okay. देखें, V हमने आइडेंटिफाई किया था, ईस्टर था, राइट? और अगर ईस्टर है तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ईस्टर में कभी भी OH ग्रुप नहीं होता, राइट? क्योंकि OH ग्रुप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं और वो उनसे रिमूव हो जाते हैं जब ईस्टर फॉर्म होता है। Yes sir. जी, ये बात क्लियर है? Yes sir. Okay. Explain your answer with the reference to relevant features of the 3 spectra in the region above 1500 centimeter inverse. ठीक है, उन्होंने आपको 3 स्पेक्ट्रा दिए, स्पेक्ट्रम X, स्पेक्ट्रम Y और स्पेक्ट्रम Z, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सा स्पेक्ट्रम V का है, और V हमारे पास क्या है? ईस्टर है। अच्छा रुक जाए, इसके अलावा हमारे पास क्या था? मेथनॉल। अगर मैं मेथनॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा? CH3OH, राइट? और दूसरा कंपाउंड क्या था? पेंटानोइक एसिड, जिसमें CH3 CH2 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 CH नॉट CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो अगर मैं इन दोनों की हेल्प से ईस्टर बनाऊं तो मेरे पास ईस्टर क्या बनना चाहिए? CH3 CH2 CH2। मैं पहले एसिड के पार्ट को बना रहा हूं, डबल बॉन्ड O के बाद मैं ये OH को रिमूव कर दूंगा, और यहाँ से H रिमूव करके जो रिमेनिंग अल्कोहल का पार्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये हमारा ईस्टर है, ये मेथनॉल है, और ये पेंटानोइक एसिड है, जिन दोनों का रिएक्शन करके हमने ईस्टर बनाया। तो अगर आप देखें तो अल्कोहल में भी OH ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप है। फर्दर C डबल बॉन्ड O ग्रुप को अगर आप नोट करें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में एग्जिस्ट कर रहा है और ईस्टर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, Yes. बेसिकली आपके पास
यही जो फंक्शनल ग्रुप्स के बॉन्ड्स होते हैं यही आइडेंटिफिकेशन होते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के लिए। तो जरा इधर आ जाएं। एक मिनट। ये देखें, ये आपको टेबल साथ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपने वैल्यूज को देखना है। अच्छा, हमने देखा कि हमारे पास OH ग्रुप है। देखें OH ग्रुप की रेंज कहाँ पे आ रही है। अगर अल्कोहल का OH ग्रुप होगा, ये अल्कोहल के लिए, तो उसका आपको सिग्नल इस रीजन में मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा तो उसका सिग्नल इस रीजन में मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो ये देखें, इस स्पेक्ट्रम में आपको 2500 से 3000 के बिटवीन, ये देखें, ये एक रेंज में ये आपको सिग्नल मिल रहा है, जो कि किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा OH है, एसिड का। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, हमें पता है, देखें एसिड में दो ग्रुप्स थे, C डबल बॉन्ड O के साथ साथ OH था। तो ये जो सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल बेसिकली किस ग्रुप बॉन्ड का है? OH बॉन्ड का है। बट उसके अलावा अगर आप फर्दर देखें तो ये एक जो है बड़ी, जो है ना, आइडेंटिफाइंग पीक होती है, कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है, जो C डबल बॉन्ड O की होती है, जो देखें यहाँ पे आपको नहीं मिल रही। अगर मैं आपको यहाँ पे रेंज दिखाऊं तो आपको फर्दर बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, C डबल बॉन्ड O की पीक आपके पास या तो इस रीजन में आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और एल्डिहाइड कीटोन के लिए 1670 से 1740। तो ये देखें, ये रहा 1600 और ये रहा 1800, इसके बीच में आपको ये पीक मिल रही है C डबल बॉन्ड O की। जी, ये पॉइंट भी क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एसिड था CH3 CH2 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 CO2H, ये उसका स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम नंबर Z, स्पेक्ट्रम Z। यस सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? जी, अगर किसी को कोई बात कोई कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। जी, अशना, असना, यशफा, अमीना, जी सर, समझ आ रहा हुसैन, है। मुबश्शिर। अच्छा, अब इधर आ जाएं। अब देखें, सबसे पहली बात कि यहाँ पे इस रीजन में C डबल बॉन्ड O मिसिंग है, राइट? और ये देखें 3200 ऑनवर्ड्स इस रीजन में आपको ये पीक मिल रही है। ये देखें, अल्कोहल की पीक यस 3200 सर। से 3600 पे। तो इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? मिथेनॉल। मेथनॉल का। मेथनॉल का ये स्पेक्ट्रम है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर।
ओके, अब इधर आ जाइए। अब देखें 2500 से 3600 में जो दो हमने पीक्स ऑब्जर्व की थी कि 2500 से इस रीजन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH की पीक आ रही थी, और 3200 से 3600 में यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल के OH की अल्कोहल पीक आ रही थी। वो दोनों पीक्स क्या है? ये भी नहीं है OH। और ये भी नहीं है, राइट। बट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। यस सर। 1600 और 1800 के बिटवीन। ये देख Yes, लीजिए sir. यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो इट मींस ये आपका वो जो ईस्टर था V, ये उसका जो है स्पेक्ट्रम है। ये बात भी क्लियर हो गई सबको? यस सर। ओके, तो हमें पता चल गया स्पेक्ट्रम X जो है वो V का है। तो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रम X इज ऑफ कंपाउंड B, ठीक है। अच्छा, हमें तुमने बोला था कि तीनों स्पेक्ट्रम्स के रेफरेंस से बात करनी है, तो हम पहले तो Y और Z के बारे में बता सकते हैं कि दोनों में OH की पीक है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम Y एंड Z बोथ हैव पीक above 2500 centimeter inverse for OH, ठीक है। फिर फर्दर स्पेक्ट्रम X एंड Z, X और Z में क्या कॉमन था? सर कार्बन डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O Z में भी है और X में भी है। Have peak between 1700 to 1750। अगर आप देखें तो दोनों केसेस में हमारे पास जो पीक है 1700 से 1750, और अगर आप इधर भी देखें तो ये रहा 1700 और ये 1800। तो 1700 से 1750 जितनी मिनिमाइज रेंज कर सकते हैं उतना अच्छा है। सेंटीमीटर इनवर्स फॉर C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हमने बता दिया X एंड Z में C डबल बॉन्ड O है, Y और Z दोनों में OH है, और ईस्टर में सिर्फ C डबल बॉन्ड O है, OH नहीं है। तो हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज B, it is X because it have signal or peak for C double bond O but not for OH, इसीलिए जो है कंपाउंड B है। जी, ये क्लियर हुआ सबको?
Yes, sir. Sir, I need to see the last point. Okay. अच्छा, कल आप लोग सब अवेलेबल हैं 10:30 पे? Yes, sir. ठीक है, तो कल भी इंशाल्लाह हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और कल हम एक न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? Sir, in total कितने पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग? देखें, अभी तो स्टार्ट हुआ है तो शुरू में ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट आई थिंक आफ्टर 2 और 3 पेपर्स हमारे पास अगर कुछ टाइम बन गया तो हम मेरा टारगेट है कि हम 2 पेपर्स के बाद या 3 पेपर्स के बाद पर पेपर एक क्लास में सॉल्व करना शुरू हो जाए। बट वो डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पांस पे, आप लोग कितना जल्दी चीजों को पिक कर रहे हैं। Okay, sir. सर वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की आप मुझे फाइल भेज दिएगा। ठीक है, वो मैं ग्रुप शेयर कर देता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सर ये पेपर सेंड कर दें। जी हाँ, ये पेपर में अभी क्लास एंड होगी, कंप्लीट हो गया, मैं अभी एक ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ओके सर। Officer. अल्लाह ओके, हाफिज़ टेक सर। केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।